अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं कर सक रही थी, जिसकी ख़ास वजह ये थी कि पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की कुछ दिन तबीयत ख़राब थी। जब तबीयत सेट हुई तो नेट का प्रॉब्लम चल रहा था। तो 3-4 दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन व्लॉग अपलोड नहीं हो सका। और बस उन्हीं चक्करों में मेरी जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी और एडिट की थी, वो मुझसे डिलीट हो गई। तो बस यही सूरत-ए-हाल थी। तो जी, आज ये जो मेरा व्लॉग है, ये 2 दिन का व्लॉग है, आज का और कल का। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, इसलिए मैंने इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड किया है। कुछ क्लिप्स आपको फ़ास्ट फॉरवर्ड मिलेंगे। देखिए, मैं आपको साथ-साथ बताती हूँ। तो जी, ये जो आप देख रहे हैं, मेरा कल का व्लॉग है। अभी ना मैंने अपनी बेडशीट ठीक की। सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर सफाई पे लगी। ये मैंने बेडशीट 2 दिन पहले ही निकाली थी सर्दियों के लिए, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो गया है और कॉटन की बेडशीट्स जो है ना वो ठंडी होती है। क्योंकि वो बेडशीट जो है, मोटी वाली बेडशीट, वो थोड़ी हैवी होती है और धोने में मुश्किल होती है। उसको आप हर हफ्ते या हर महीने धो नहीं सकते, उसको धोना बहुत मुश्किल होता है अकेले इंसान के लिए। इसलिए मैंने इसके ऊपर यही दोबारा कॉटन की बेडशीट बिछा दी, ताकि अगर गंदी हो तो ऊपर से कॉटन की बेडशीट उतार के ये धो ली जाए और जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो इसको हटा दें। तो हालाँकि ये भी थोड़ी गंदी हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं मशीन लगाऊँगी कपड़े वॉश करने के लिए, साथ ही इसको भी वॉश कर दूँगी। अच्छा जी, कल कुछ ख़ास सफाई मैंने नहीं की, क्योंकि 1 दिन पहले ही मैंने अच्छे तरीके से फर्नीचर को पॉलिश किया था और डस्टिंग वगैरह कर ली थी। ये देखिए सामने फर्नीचर, मेरे बेड का साइड टेबल कितना आपको पॉलिश मतलब चमकता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह यही है कि मैंने इसको 1 दिन पहले पॉलिश किया था। और ये जो बेड के साइड टेबल से मैंने शीट बिछाई हुई है, इसका पर ये इसलिए बिछाई है क्योंकि मेरे जो कमरे में व्हाइट वॉश हुआ था वो बहुत ज़्यादा गिरता था, क्योंकि दीवारें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। और जो मेरा घर है वो थोड़ा ऊंचाई पे है। अगर बाहर ज़रा सी भी हवा चले तो मट्टी सारी अंदर आती थी मेरे रूम में। और मेरे फर्नीचर का कलर इस टाइप का है कि मट्टी इसमें से दूर से नज़र आती थी। तो मैंने यही बेहतर समझा कि इसके ऊपर शीट बिछा दी जाए, एक तो खूबसूरत भी लगेगा और दूसरा ये सेफ भी रहेगा। अच्छा जी, यहाँ मूसा की बी पड़ी थी, हनी बी, इसके ऊपर मूसा की कैप मैंने करवाई थी। तो इसको भी मैंने उठा लिया और सँभालने के लिए मूसक की कबर्ड में रख दिया। उसके बाद यहाँ से बेडशीट वग़ैरह और सब सोफ़ों की डस्टिंग वग़ैरह करके मैं चली गई थी किचन में बर्तन वॉश करने। और जैसे ही मैं थोड़े से बर्तन को अभी खंगाल रही थी, इनको खंगाल के साइड पे रखती हूँ। देखिए मैंने हैंड वॉश किए क्योंकि मूसा रोने लग गया। फिर मैं दोबारा गई, मूसा को सुलाया, 5 मिनट के बाद जब वो सो चुका था, फिर मैं आई दोबारा से बर्तन वॉश करने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, मूसा जब सोता है तो उसको सोने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक उसको लोरी चाहिए, दूसरा उसको मुकम्मल खामोशी चाहिए, तीसरा उसको अटेंशन चाहिए कि अगर आप उसको सुला रहे हैं तो सिर्फ़ आपका ध्यान उसी पे होना चाहिए। और मूसा को सुलाने, बर्तन धोने के बाद मुझे भूख लगी थी और मैंने अपने लिए काटे अमरूद, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए। मुझे कच्चे-कच्चे अमरूद, सब्ज़ अमरूद बहुत पसंद थे, लेकिन हम 2 दिन बाद चकवाल चले गए और ये अमरूद पड़े थे तो ये पड़े-पड़े पीले हो गए थे। फिर मैंने थोड़े से अमरूद खाए और फिर इसको मैंने रख दिया कि मेरे हस्बैंड आए तो खा लेंगे, लेकिन ये पड़े रहे, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाए। अच्छा जी, ये खाने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि बहुत भूख बहुत शदीद लगी हुई थी। हम लोगों ने सुबह नाश्ता नहीं किया था, नाश्ते में बस ड्राई फ्रूट खाए थे। उसके बाद मैंने फ़ालूदा बनाया था रात को, वो हमने खा लिया। और फिर मेरे हस्बैंड समोसे ले आए थे। बस कुछ ऐसे ही करके हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट का टाइम गुज़ार लिया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आज बनाने लगी हूँ आलू मटर और चिकन। बनाने तो आलू मटर लगी थी, लेकिन अचानक से मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि थोड़ा चिकन पड़ा है तो क्यों ना मैं इसमें चिकन मटर ऐड कर दूँ, मेरे हस्बैंड शौक से खा लेंगे। तो मैंने सबसे पहले प्याज़ ब्राउन किया और प्याज़ ब्राउन करते-करते मूसा फिर से रोने लग पड़ा। फिर मूसा को देखने गई तो प्याज़ कुछ एक्स्ट्रा ब्राउन हो गए थे। ख़ैर, इसमें मैंने साथ ही फिर चिकन डाल दिया। चिकन के बाद मैंने इसमें थूम और अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद जो डेली के मसाले हमारे होते हैं, वो डाल के उसको 1-2 दफ़ा चम्मच हिला के, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको उस टाइम तक मिक्स करूँगी जब तक कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएँ। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया और पानी डाल के इसको 2 दफ़ा हिला दिया। और इसके बाद जब मैंने देखा कि अभी हिल चुका है और गोश्त भी थोड़ा-थोड़ा मुझे कलर चेंज लग रहा था और थोड़ा सॉफ्ट-सॉफ्ट लग रहा था, तो मैंने इसमें आलू और मटर डाल के साथ ही पानी डाल दिया। क्योंकि मूसा बहुत रो रहा था, तो मैंने इसको कवर करके दम पे रख दिया। तो और फिर कुछ बाद ये पक चुका था और मैं इसकी जो है पकने के बाद जो है मैं शूट नहीं कर सकी। अच्छा जी, ये दूसरे दिन का व्लॉग है और यहाँ मैं अपने कपड़े निकाल रही थी।
गर्मियों के कपड़े रख रही थी और सर्दियों के निकाल रही थी। यहाँ तो सिर्फ सर्दियों के निकाले हैं और गर्मियों की चारपाई पे पड़े थे जो कि मैंने रखने थे। इस बैग में मेरे मूसा के कपड़े डाल दिए थे जो कि ज़ाहिर सी बात है इसके छोटे बच्चे के कपड़े आगे पीछे हो जाएंगे, तो इकट्ठे करके मैंने बैग में डाल दिए थे। और बस ये एक सूट था इसका जो इस वीक में चलने के काबिल था, तो मैंने इसको भी हैंग किया रखा। बाकी इसकी कपड़ खाली थी। और ये बाकी सारा काम यानी कि सर्दियों के कपड़े मैं उठा के इधर ले आई थी अपने रूम में। और क्योंकि ये स्वेटर्स, शॉल्स कुछ मेरे हस्बैंड की, कुछ मेरी हाइनेक्स वगैरह पड़ी थी, इनको अब मैं फ़ोल्ड करके कबर्ड में रखूँगी और ये कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड करके कबर्ड में रखूँगी। अच्छा जी, ये देखिए मेरी कबर्ड की हालात कुछ ऐसे हैं, क्योंकि आपको ये पाकिस्तानी घरों के सबके हाल है, जो कुछ मिलता है उठा के कबर्ड में फेंक दो। तो इसमें भी कुछ शॉपर्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इसको बाद में अरेंज कर लूँगी, पहले मैं कपड़े वगैरह इसमें फ़ोल्ड करके रख दूँ। तो जी जैसे ही पेटी खोली तो मुझे याद आ गया कि मेरा पिलो कवर भी मुझे निकालना था। मैंने पिलो कवर निकाल लिया और साथ ही अपना एक कुशन कवर भी निकाल लिया और इसको अरेंज करके रख दिया। अच्छा, जब मैंने ये अरेंज किया और अरेंज करने के बाद मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे। कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने उसको कबर्ड्स में अरेंज कर दिया था। और जो शॉपर्स थे, कुछ जो गैर ज़रूरी थे उनको मैंने निकाल लिया था और कुछ जो डिटेलिंग वाले थे, जिनको तसल्ली से खाली करना था, वो मैंने रख दिए शॉपर। उनको मैंने कहा कि मैं बाद में किसी फ़ारी टाइम पे खाली कर दूँगी। बस तो जी बस यही था मेरा आज का और कल का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।